शहर में कोरोना के केस काफी बढ़ने लगे हैं। लॉकडाउन की आशंका है, इसीलिए गुल्ली और बुली अपने गांव निकल गए हैं। उन्होंने सोचा कि वैसे भी आजकल यहाँ काम धीमा चल रहा है तो गांव हुआ थे। पॉटी भाई सोन भी इस बार गुल्ली बुली के गांव जाने वाला है। तीनों अब गांव के काफी नजदीक हैं। पॉटी भाई सोन काफी एक्साइटेड है गुल्ली और बुली का गांव देखने और घूमने के लिए। वो सुबह जल्दी निकल आए थे, पर रास्ते में जाम होने के कारण अभी उनको अंधेरा होने लगा है। पहुंचते पहुंचते कहीं रात ना हो जाए, इसलिए गुल्ली बुली से पूछता है वो जंगल के बीच वाले शॉर्टकट रास्ते से ले लूं क्या गाड़ी। पर बुली उससे मना करता है कि चाहे रात भले ही हो जाए, पर उस जंगल के शॉर्टकट वाला रास्ता वो कभी नहीं लेंगे। पॉटी भाई सोन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कौन सा रास्ता नहीं लेना और क्यों नहीं लेना। तो वो बुली से पूछता है। बुली उसे बताता है कि उस रास्ते में ग्रैनी का घर पड़ता है और ग्रैनी के घर के आसपास ग्रैनी को कोई भी दिख जाए तो ग्रैनी उसे छोड़ती नहीं। पॉटी भाई सोन वैसे तो बहुत डरपोक है, पर इस बार उसे ऐसा लगा कि गुल्ली और बुली उसकी टांग खींच रहे हैं। ग्रैनी के नाम पर दोनों मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब पॉटी भाई सोन दोनों को प्रूव करके दिखाएगा कि उनसे भी ज्यादा कोई बहादुर है, और वो है पॉटी भाई सोन। तो सोन हीरो बनने के लिए गुल्ली से बोलता है कि शॉर्टकट वाले रास्ते से ही ले चल। गुल्ली बुली दोनों से समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि वहां से जाना रिस्की है, पर अपने सोन भाई जिद पकड़ लें तो मजाल है, उसे मनाए बिना छोड़ें। गुल्ली बुली अब हार मान उसी रास्ते चल देते हैं। गुल्ली बुली थोड़े डरे हुए हैं। डरा हुआ तो पॉटी भाई सोन भी है, पर शो ऑफ के चक्कर में स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। थोड़ा आगे चलते ही उन्हें वो पुराना घर दिखने लग जाता है, वही ग्रैनी का घर। बुली गुल्ली से यहाँ से थोड़ा तेजी से गाड़ी चला, जल्दी से निकलने को कहता है। गुल्ली गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। वो बस घर को क्रॉस करने ही वाला था कि सामने कोई खड़ा था। अरे ये तो ग्रैनी है। ग्रैनी को देख पॉटी भाई सोन की सारी हीरोगिरी निकल जाती है। गुल्ली तेजी से ब्रेक मारता है ताकि गाड़ी को टर्न कर यहाँ से भाग सके, पर ग्रैनी उछल कर तीनों पर हमला कर देती है और तीनों को बेहोश कर देती है। बुल्ली की आंख खुलती है। वो खुद को एक कमरे में बंद पाता है। पास में ही सोन भी बेहोश पड़ा हुआ है। बुल्ली सोन को होश में लाने की कोशिश करता है। पॉटी भाई सोन को होश आ गया है। वो खुद को इस डरावने कमरे में बंद देख काफी डर जाता है और बुल्ली से पूछता है, बुल्ली हम ये कहाँ हैं? बुल्ली उसे बताता है कि मुझे नहीं पता हम कहाँ हैं। ग्रैनी के हमले के बाद मैं बेहोश हो गया था। जब आंख खुली तो खुद को इस कमरे में बंद पाया। शायद ये ग्रैनी का घर है। हमें ग्रैनी ने अपने घर में कैद कर लिया है। पॉटी भाई सोन अब और भी डर जाता है। सोन बुल्ली से ग्रैनी के बारे में पूछता है। बुल्ली उसे बताता है कि इस घर में ग्रैनी के साथ ग्रैंडपा भी रहते हैं और दोनों बहुत खतरनाक हैं। ग्रैनी और ग्रैंडपा बहुत साल पहले उनके ही गांव में रहते थे। पहले वो दोनों ठीक थे, पर फिर कुछ साल बाद उनका मानसिक संतुलन खराब होने लगा। वो गांव के लोगों को अपना शिकार बना उन्हें मारने लगे, और जब गांव वालों को इन दोनों के बारे में पता लगा तो उन्होंने गुस्से में इन दोनों के घर में आग लगा दी। उन्हें लगा कि अब इनका किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, पर ये दोनों वहां से भाग निकले और उसके बाद इस सुनसान घने जंगल में रहने लगे और यहाँ आसपास जो भी दिखता उसे अपना शिकार बना लेते। तभी इस रास्ते से कोई भी नहीं आता, पर तुम्हारी जिद की वजह से हम यहाँ फंस गए। पॉटी भाई सोन की तो पॉटी ही निकलने वाली थी। उसका डर के मारे हाल बेहाल था। चलो सोन, गुल्ली को ढूंढ, फटाफट इस घर से निकलते हैं। दोनों उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। वो भी सीढ़ी के पास ही पहुंचे थे कि उन्हें नीचे ग्रैनी दिखती है। लगता है ग्रैनी ने इन दोनों को देख लिया है। दोनों वापस अंदर को भागते हैं और बेड के नीचे छुप जाते हैं, इसी उम्मीद में कि ग्रैनी उन्हें यहाँ नहीं देख पाएगी। पर बुली और सोन काफी डर गए। उन्हें लगा था कि ग्रैनी उन्हें यहाँ नीचे नहीं देख पाएगी, पर ग्रैनी ने तो उन्हें यहाँ भी ढूंढ लिया। ग्रैनी दोनों को घूरे जा रही थी। ग्रैनी दोनों को डरते हुए देख काफी मजे ले रही थी, क्योंकि उसकी आदत थी कि वो अपने शिकार को तड़पा तड़पा के मारती है, इसलिए वो एक बार में ही इनका काम तमाम नहीं कर रही। अब बुली को कुछ करना होगा जिससे वो यहाँ से बाहर निकल पाए, नहीं तो ग्रैनी उन्हें बेड के नीचे ही मार डालेगी। बुली अभी सोच ही रहा था कि उसे साइड में पड़ा एक डंडा दिखता है, पर वो बुली की पहुंच से थोड़ा दूर था, और अगर वो ग्रैनी के सामने डंडे को लेने के लिए थोड़ा सा भी हिला डुला तो ग्रैनी अपने डंडे से इनका ही सिर फोड़ देगी। बुल्ली अभी सोच ही रहा था कि कैसे वो डंडा उठाया जाए कि अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोन को एक जोर का थप्पड़ मारता है। सोन को कुछ समझ नहीं आता आखिर बुल्ली ने उसे थप्पड़ क्यों मारा। उसे गुस्सा आ जाता है। वो वापस बुल्ली के मुंह में एक रैप्टा जड़ देता है। लगता है बुल्ली की स्कीम काम कर रही है, पर उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सोन उसे जोर की लात मारे और वो दूर जाके गिरे। बुली इस बार उसे जोर का घूंसा मारता है, बदले में सोन भी उसे घूंसा मारता है। ग्रैनी कुछ समझ नहीं पा रही थी आखिर ये दोनों एक दूसरे को क्यों मार रहे होते हैं, पर ग्रैनी को दोनों को लड़ता देख काफी मजा आ रहा था, तो वो बस आराम से उन्हें देख मजे ले रही होती है। बुल्ली सोन को एक लात मार देता है, बदले में सोन भी लात मारता है, पर बुल्ली हिलता नहीं। बुल्ली एक बार और लात मारता है, पर इस बार और जोर से।
सोन काफी दूर गिरता है। सोन भी इस बार बदला लेता है और अपनी पूरी पावर लगा देता है। इस लात से बुल्ली पूरी तरह से हिल जाता है, पर उसका प्लान कामयाब रहा। वो बैठ के बाहर गिर गया है और डंडा उसे मिल गया। वो फट से डंडा उठा ग्रैनी के सर में डंडे ही डंडे बरसा देता है, जिससे ग्रैनी बेहोश हो जाती है। सोन को अब जाके समझ में आता है कि बुल्ली ने उसे क्यों मारा था। वो भी बेड से बाहर निकल अपने दो मूव दिखा बेहोश ग्रैनी पे अपना शक्ति प्रदर्शन करता है और ग्रैनी को बेड के नीचे फेंक देता है। बुल्ली सोन से कहता है, सोन अब छोड़ो इसे, फटाफट गुल्ली को ढूंढ निकलते हैं यहाँ से, चलो। दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं और ध्यान से सीढ़ियों से नीचे आ जाते हैं। इन दोनों को अभी भी सावधानी से गुल्ली को ढूंढना होगा, क्योंकि ग्रैंडपा ने इन्हें देख लिया तो वो ग्रैनी से भी ज्यादा खतरनाक है। वो लोगों को तड़पाते नहीं, सीधे उनकी खोपड़ी तोड़ देते हैं। पर एक बात अच्छी है कि ग्रैंडपा को सुनाई कम देता है, तो बुल्ली और सोन थोड़ी सावधानी से गुल्ली को ढूंढ सकते हैं। बस उन्हें ग्रैंडपा की आंखों से बच के रहना होगा। बुल्ली और सोन किचन में गुल्ली को ढूंढते हैं, पर गुल्ली वहां पर नहीं था। वो धीरे धीरे सारे कमरों में देख लेते हैं और वापस हॉल में पहुंच जाते हैं। सोन बुल्ली से बोलता है, बुल्ली, गुल्ली आखिर कहाँ गया? हमने पूरा घर छान मारा। बुल्ली खुद कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गुल्ली कहाँ गायब हो गया। अभी वो बातें कर रहे होते हैं कि बुल्ली की नजर बेसमेंट के दरवाजे पे पड़ती है। वो सोन को दरवाजा दिखाता है और बोलता है, यहाँ तो हमने देखा ही नहीं, कहीं गुल्ली यहाँ तो नहीं है, चलो जाकर देखते हैं। दोनों बेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नीचे पहुंच दोनों चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें सीढ़ी के नीचे गुल्ली बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। बुल्ली उसे उठाने की कोशिश करता है और काफी कोशिश के बाद गुल्ली उठ खड़ा होता है। उठते ही वो बुल्ली से पूछता है, ग्रैनी और ग्रैंडपा कहाँ गए और तुम यहाँ कैसे आए? बुल्ली उससे बोलता है कि अब ये सब बातें करने का वक्त नहीं है, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, चलो जल्दी यहाँ से। और फिर तीनों बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं। इधर ग्रैनी को भी अब होश आने लगा है। वो इधर उधर बुल्ली और सोन को देखती है। उसे वो दोनों नहीं दिखते तो वो एकदम से खड़े होने की कोशिश करती है। उसे नहीं पता था कि बुल्ली और सोन ने उसे बेड के नीचे डाल रखा है, और जैसे ही वो उठती है उसका सर बेड से टकराता है, जिससे वो वापस बेहोश हो जाती है। तीनों मेन दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और बुल्ली दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर ये क्या, दरवाजे पे तो लॉक लगा हुआ है जो बिना चाबी के नहीं खुलेगा, पर इसकी चाबी कहाँ है? अब ये लोग बिना चाबी के दरवाजे कैसे खोलेंगे? और यहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा दरवाजा भी नहीं है, तो इनको चाबी ढूंढनी ही होगी। अभी वो बात ही कर रहे होते हैं कि गुल्ली को याद आता है कि उसने एक चाबी ग्रैंडपा के गले में लटकी हुई देखी थी। हो सकता है कि वो इसी डोर की चाबी हो। सोन बोलता है, पर हम तो पूरे घर में घूमे हैं, ग्रैंडपा हमें कहीं भी नहीं दिखे। बुल्ली भी वही बात दोहराता है। अचानक सोन की नजर ग्रैंडपा पे पड़ती है। वो तो यही हॉल में ही सोफे पे सोए हुए हैं। वो गुल्ली और बुल्ली को इशारों में बताता है। बुल्ली अब धीरे धीरे ग्रैंडपा की तरफ बढ़ता है। उसे बड़ी सावधानी से ग्रैंडपा के गले से वो चाबी निकालनी होगी। बुल्ली धीमे धीमे बड़ी सावधानी से चाबी ले लेता है। बुल्ली चाबी दरवाजे में लगाता है। अरे वाह, काम बन गया, ये चाबी मेन डोर की ही थी। बस वो अब दरवाजा खोलने ही वाले थे कि सोन चिल्लाता है, ग्रैंडपा। ग्रैंडपा उनके पीछे खड़े थे। ग्रैंडपा ने उन्हें देख लिया। बुल्ली फटाफट दरवाजा खोलता है और वो बस भागने ही वाले होते हैं कि ग्रैंडपा उन पर हमला कर देते हैं। वो सोन और बुल्ली को पकड़ लेते हैं, पर गुल्ली बाहर निकल जाता है। बुल्ली गुल्ली से चिल्ला के कहता है कि गुल्ली, तुम जल्दी से हमारे गांव जाओ, अब तक तो बाबा भी गांव पहुंच चुके होंगे, उन्हें लेके आओ, अब बस वही हमें बचा सकते हैं। गुल्ली वहां से निकलता है। गुल्ली को अपनी गाड़ी उसी जगह खड़ी दिखती है। वो गाड़ी में बैठ फटाफट निकल जाता है बाबा को लेने। गांव वहां से थोड़ा ही दूर था। गुल्ली अब अपने गांव वाले घर में पहुंच चुका है। अरे वाह, बाबा भी गांव पहुंच चुके हैं, ये तो बहुत अच्छा हो गया। बाबा घर के बाहर ही हैं। लगता है गुल्ली और बुल्ली के देर करने के कारण बाबा घर के बाहर ही ध्यान लगा के बैठ गए थे। गुल्ली फट से गाड़ी से उतर बाबा के पास पहुंचता है। वो बाबा को ध्यान से उठा उन्हें सारी बातें बताता है और उनसे बोलता है कि बुल्ली और सोन की जान खतरे में है और अब तो ग्रैंडपा और भी ज्यादा गुस्से में होंगे। वो कहीं बुल्ली और सोन को जान से न मार डालें। बाबा जल्दी चलो। बाबा जब ये सुनते हैं उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इन ग्रैनी और ग्रैंडपा की वजह से वो पिछले 6 घंटों से बाहर बैठे हुए थे। वो गुल्ली से जल्दी से उन्हें वहां ले जाने को कहते हैं। इन्होंने बहुत लोगों को परेशान किया हुआ है। आज वो ग्रैनी और ग्रैंडपा का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर देना चाहते हैं। गुल्ली बाबा को लेकर गांव से निकल गया है।
इधर ग्रैंडपा का गुस्सा अब बढ़ गया है। उन्होंने बुली और सॉन को उल्टा लटका दिया है। वो गुस्से में बुली और पॉटी भाई सॉन से कहते हैं कि तुम लोगों ने हमें बहुत परेशान किया है। अगर आज हमारा दोस्त तुम्हें अपने हाथों से मारने की जिद नहीं करता तो तुम्हारा तो हम कब का काम तमाम कर देते और हमारे हाथ से हमारा एक शिकार भी नहीं छूटता। गुली के जाने की बात आते ही ग्रैंडपा का गुस्सा अचानक से आसमान में पहुंच जाता है। वो कहते हैं छोड़ो उसे, अब मैं उसका और इंतजार नहीं कर सकता। अब मैं तुम दोनों को खुद अपने हाथों से इसी वक्त मार डालूंगा। वो दोनों को मारने के लिए अपना स्पेशल क्लीवर नाइफ ढूंढते हैं पर वो उन्हें किचन में नहीं मिलता तो वो ग्रैनी से पूछने जाते हैं। ग्रैनी अभी भी बेहोश पड़ी हुई है। ग्रैंडपा उसे बाहर निकाल होश में लाते हैं। ग्रैनी अब होश में आ गई है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो बुली और सॉन का सर फोड़ देना चाहती है। ग्रैंडपा ग्रैनी से उनका चाकू देने को कहते हैं ताकि वो बुली और सॉन का अभी काम तमाम कर दें। यहाँ गुली और बाबा बहुत तेजी से ग्रैनी के घर की तरफ बढ़ रहे हैं। बाबा का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बस वो थोड़ी जल्दी पहुंच जाएं, नहीं तो बुली और सॉन भगवान को प्यारे हो जाएंगे। ग्रैनी चाकू लेके ग्रैंडपा के पास आती है। अब वो वापस किचन की ओर बढ़ते हैं। ग्रैंडपा चाकू ले बुली और सॉन की तरफ बढ़ रहे होते हैं पर ग्रैनी उन्हें रोक लेती है और बोलती है इन दोनों ने मुझे बहुत मारा था, मैं अपनी मार का बदला इनसे लूंगी, इनको जान से मैं मारूंगी, मुझे दो चाकू। ग्रैंडपा चाकू ग्रैनी को दे देते हैं। ग्रैनी आगे बढ़ती है। लगता है आज बुली और पॉटी भाई सॉन का आखिरी दिन है। वो दोनों काफी डरे हुए हैं। उनके पास अब कुछ ही सेकंड बचे हैं। अगर बाबा नहीं आए तो उनकी सांसें बंद हो जाएंगी। अरे ये क्या, बाबा पहुंच चुके हैं। लगता है आज बुली और सॉन का नहीं बल्कि ग्रैनी और ग्रैंडपा का आखिरी दिन है। बाबा गाड़ी से उतर एक शानदार एंट्री लेते हैं। वो दरवाजे में जोरदार किक मार घर में घुसते हैं। धमाके की आवाज सुन ग्रैंडपा और ग्रैनी किचन से बाहर आ जाते हैं। ग्रैंडपा पहले से ही काफी ज्यादा गुस्से में थे और बाबा की ऐसी एंट्री देख उनका पारा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। वो बाबा पे हमला करने को आगे बढ़ते हैं पर यही ग्रैंडपा की सबसे बड़ी गलती है। उन्हें नहीं पता कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। बाबा और ग्रैंडपा की फाइट शुरू हो चुकी है। वो ग्रैंडपा को लात और घूंसे मार दूर फेंक देते हैं। ग्रैनी भी ग्रैंडपा की पिटाई देख बाबा पे हमला कर देती है पर बाबा ग्रैनी की भी सुताई कर देते हैं। अब टाइम है डबल स्पेयर का और ये लगाया बाबा ने अपना फिनिशर स्पेयर और दोनों का गेम खत्म। बाबा अपनी जीत की खुशी मनाते हैं और गुली फटाफट जाके बुली और पॉटी भाई सॉन को लेके बाहर आ जाता है और अब चारों अपनी जीत और जान बचने की खुशी में एक विक्ट्री डांस कर रहे हैं। चलो आप घर चलते हैं, मैं सुबह से भूखा हूँ। बाबा सबको चलने का आदेश देते हैं। सब बाहर आ गाड़ी में बैठ जाते हैं पर ये क्या, एक मिनट, पॉटी भाई सॉन कहाँ रह गया? कहीं ग्रैनी ने उसे दोबारा तो नहीं पकड़ लिया? बुली बाबा को बताता है। बाबा का मूड फिर से खराब हो गया है। वो बोलते हैं कि मैंने इस ग्रैंडपा और ग्रैनी को जान से नहीं मारा। मुझे लगा था कि ये आज की मार के बाद सुधर जाएंगे पर ये तो कुछ मिनटों में ही अपनी मौत को बुलावा दे बैठे। चलो आज इनका खेल हमेशा के लिए खत्म करके आते हैं। वो अंदर जाते हैं। ग्रैनी और ग्रैंडपा अभी भी वहीं पे पड़े हुए थे। गुली बुली और बाबा को समझ नहीं पाते। बाबा ग्रैनी और ग्रैंडपा से अपने तरीके से पूछताछ करते हैं। ग्रैनी बाबा से कहती है कि हमने सॉन को नहीं पकड़ा पर वो बताती है कि उनका दोस्त मिस्टर मीट यहाँ आने वाला था, क्या पता सॉन को वो उठा ले गया हो। बुली बोलता है पर हम तो बाहर ही थे, वहां पर से तो ना कोई अंदर आया और ना ही कोई सॉन को लेके बाहर गया। ग्रैनी उन्हें बताती है कि हो सकता है कि मिस्टर मीट पीछे वाले सीक्रेट डोर से आया हो और वहीं से बाहर निकल गया हो।
ग्रैनी बाबा से माफी मांगती है और आगे ऐसी गलती नहीं दोहराने को कहती है और वो मिस्टर मीट के अड्डे के बारे में भी उनको बता देती है। बाबा गुली बुली से कहते हैं, मैं वो सीक्रेट डोर से जंगल की तरफ जाता हूँ, तुम गाड़ी से उसका पीछा करने की कोशिश करो, वो अभी भी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, चलो जल्दी चलो। और तीनों निकल जाते हैं पॉटी भाई सॉन को ढूंढने। दोस्तों, मिस्टर मीट पॉटी भाई सॉन को कहाँ ले गया? क्या गुली बुली और बाबा पॉटी भाई सॉन को बचा पाएंगे? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट सीरीज गुली बुली और मिस्टर मीट हॉरर स्टोरी।